अब खबरें विस्तार से। उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। तमाम श्रद्धालुओं ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हुए अपने परिवार की सुख शांति की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नदी एवं छठ घाटों में दिखाई पड़ी। सूर्य उपासना में लीन होकर सभी ने भगवान भास्कर के उदयमान रूप को अर्घ्य दिया। घाटों पर जिला प्रशासन की तरफ से संपूर्ण व्यवस्था एवं सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था। जिले के उपायुक्त विजया जाघव ने भी इस दौरान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया, साथ ही सभी के सुख शांति की कामना की। शांतिपूर्ण तरीके से लोक आस्था का महापर्व संपन्न हुआ। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और राज्य की खुशहाली की कामना भगवान भास्कर से की। अपने परिवार के साथ उन्होंने कदमा स्थित नील सरोवर छठ घाट पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। अर्घ्य देने के बाद उन्होंने तमाम श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया, साथ ही भगवान भास्कर से सभी के सुख शांति की कामना की। जमशेदपुर में छठ महापर्व के दौरान चोरों ने शहर के कई इलाकों में अपनी दबिश दिखाई। जहां उलीडी थाना अंतर्गत पारडी क्षेत्र के एक बंद घर में चोरों ने दबिश दिखाते हुए जेवरातों पर अपना हाथ साफ किया। बताया जाता है कि पारडी केला बागान निवासी धुरेंद्र शर्मा अपने भाई के घर जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित उनके आवास पर चले गए थे। उनके घर में ताला बंद था। इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां उनके अलमारी में रखे लगभग 5 लाख रुपए के जेवरातों पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। जब धुरंधर वापस सुबह अपने घर पहुंचे तब उन्होंने अपने घर के सभी सामान बिखरे पाए, जिसके बाद उन्हें चोरी की भनक लगी। घटना की सूचना भुक्तभोगी ने पुलिस को दी है, जिसकी तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। यहाँ घर देखने के लिए तो यहाँ आए तो देख रहे कि बाहर का ताला टूटा है। फिर ताला खोले, फिर अंदर देखे तो अंदर का भी ताला टूटा है। फिर घर फ़ोन किए भाई को घर में कि चोरी हुआ है ऐसा घर में, तो ये लोग आए। अंदर घुसे तो सामान का स्थिति जो आप देख ही रहे हैं। घर में जो भी नकदी था जेवर के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, नकदी कुछ भी नहीं है। बाकी बचा नहीं है, बोलो कहाँ बचा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेली बोधनवाला घाट पर बीते 6 सितंबर को हुए सौकित उर्फ किट्टू पर चापड़ से हमला मामले में प्राथमिक अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ छोटू को बिष्टुपुर के रोड स्थित उसके मकान से 2 देसी पिस्तौल, 4 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि मामले में अब तक 8 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसके सहयोगी कमल अग्रवाल ने हथियार मुहैया कराए थे, वह भी न्यायिक हिरासत में, उसे रिमांड पर लिया जाएगा। अपराधी के खिलाफ बिष्टुपुर और कदमा थाने में पूर्व से भी आपराधिक मामले दर्ज है। 5 तारीख को बिष्टुपुर के बेली बोधन घाट पे जो सौकित उर्फ किट्टू पर चापड़ से हमला हुआ था, उसी कांड के अनुसंधान के क्रम में कल बिष्टुपुर में ही उस कांड के प्राथमिक अभियुक्त सुमित कुमार और चोटी के घर पे जब छापामारी किया गया तो छापामारी के क्रम में उसके घर से 2 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन और 12 गोली जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संदर्भ में पूर्व में बिष्टुपुर कांड संख्या 211 दर्ज किया गया था और उसमें 8 अपराधियों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। ये 9वां अपराधी था उस कांड का प्राथमिक अभियुक्त था, जिसको इस कांड में जेल भेजा जाएगा। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इस सुमित को जो हथियार थे वो उसी कांड में पूर्व में जेल भेजे गए एक अपराधी कमल अग्रवाल द्वारा इसे हथियार उपलब्ध कराया गया था। जमशेदपुर में श्री जालाराम बप्पा के जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए, जहां उन्होंने बप्पा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। बिष्टुपुर स्थित गुजराती सनातन समाज में इस बाबत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
गुजराती सनातन समाज एवं श्री सूरत पटेल समाज द्वारा संत शिरोमणि श्री जलाराम बप्पा की 223वीं जयंती यहां मनाई गई। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने एकत्रित होकर इस मौके पर पहले प्रभात फेरी निकाली, जिसके बाद जलाराम बप्पा की पूजा अर्चना एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता भी यहां शामिल होकर बप्पा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और सभी के सुख शांति की कामना की। मानते हैं जिनका जन्म 1856 में हुआ हो और 1937 में जिन्होंने देवासन किया हो, लेकिन इस 81 साल के अपने जीवन काल में उन्होंने अपने बचपन से लेकर अंतिम सांस तक 16 साल की उम्र से जो उन्होंने अमृत को पाने का काम किया, धर्म के प्रति आगाध प्रेम दिखाने का काम किया और धीरे धीरे उनके अंदर परमपिता परमेश्वर खुद निहित हो गए, जो एक देवदूत के रूप में जब उनको वो भोजन कराते थे और भोजन करने हजारों लाखों लोग उमड़ जाते थे और इसी बीच में 3 सैनिकों ने भी उनके यहाँ भोजन किया और बापा भोजन करा रहे थे और उन्होंने अपने बैग में 3 पक्षियों को मार के रखा था। जमशेदपुर में भाजपा नेता नीरज सिंह का कदमा में छठ पूजा को लेकर लगे पोस्टर को असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया। हालांकि चुनाव में अभी देरी है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बताया जाता है कि कदमा विजय हेरिटेज के पास भाजपा नेता नीरज सिंह का पोस्टर लगा था और इसी दौरान अचानक से किसी ने पोस्टर को वहां फाड़ दिया। पोस्टर किसने फाड़ा है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। वैसे ही भाजपा नेता नीरज सिंह ने आरोप लगाया है कि मंत्री बन्ना गुप्ता के इशारे पर बन्ना गुप्ता के कार्यकर्ताओं ने उनका पोस्टर फाड़ा है। इस घटना को लेकर भाजपा नेता नीरज सिंह कार्यकर्ताओं के साथ कदमा थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पोस्टर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और प्रदेश अध्यक्ष के अलावे कई सीनियर लीडर के फोटो लगे हुए थे। नीरज सिंह ने कहा कि कल अचानक से कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता टोली बनाकर कदमा में उनके बैनर स्थल पर पहुंचे और बैनर पोस्टर को फाड़कर चलते बने और अभद्र भाषा का वे प्रयोग कर रहे थे। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, साथ ही यह घटना किसने करवाई है इसकी उचित जांच प्रशासन करवाए। ये घटना कल की है। कल संध्या 4 बजे के आसपास कदमा मंडल में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा छठ घाट पे वहाँ पे बैनर पोस्टर लगाया गया था पार्टी के। उसमें सभी सीनियर लीडरों का उसमें फ़ोटो था। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी फ़ोटो था उसमें, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी फ़ोटो था और ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी प्रदेश अध्यक्ष सबका उसमें फ़ोटो लगा हुआ था। अचानक से कुछ लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता एक टोली बना के आते हैं और बैनर पोस्टर को फाड़ के चले जाते हैं और वहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और वहाँ से पलायन हो जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरी जगह पे जाके हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता अभिषेक जी के साथ भी वही करतूत दोहराते हैं और इनके ऊपर उन लोगों ने प्रहार भी किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आप ये बताइए कि छठ घाट एक हिंदू की आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। उस पोस्टर में छठी मैया का भी फ़ोटो है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही ऐसा काम कर सकते हैं, जो कि हमारी आस्था से भी वो खिलवाड़ कर सकते हैं। तो ये मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ और मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना हो। हमारे परिचय और हमारे संयम का परिचय ना लें वो लोग, क्योंकि ये मारपीट की घटना ये बहुत ही निंदनीय है। जमशेदपुर में लोक आस्था का महापर्व छठ समापन के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर जुस्को के सफाई कर्मियों द्वारा युद्ध स्तर पर नदी घाटों की सफाई सोमवार से ही शुरू कर दी गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नदी घाटों में महापर्व को संपन्न किया। घाटों में बड़ी मात्रा में पूजन अवशेष तथा कई तरह के कचड़ों का अंबार लग गया था, जिसके बाद सोमवार को पूजन संपन्न होने और नदी घाट खाली होने के बाद से ही सफाई कार्य को शुरू कर दिया गया। सफाई कर्मियों के अनुसार नदी घाट काफी बड़ा होता है और इसके पूर्ण सफाई में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन युद्ध स्तर पर कार्य जारी है और जल्द ही नदी घाट पहले की तरह स्वच्छ हो जाएंगे।
पूजा पहले अर्घ मैंने सुबह का जो अर्घ खत्म होने के बाद सारे भीड़ हट जाने के बाद हम लोग साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। अभी क्या परिस्थिति है? अभी परिस्थिति यही है कि कुछ ही हुए हैं, बाकी पूरा है। कम से कम समय लगेगा कि इसमें साफ़ सफाई, बहुत बड़ी नदी है भाई, युद्ध स्तर पर लगे हुए, सबसे बड़ी घाट है, युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। हाँ अभी हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी सफाई, जितने जल्द से जल्द साफ़ सफाई हो जाए उतनी अच्छी है। पहले जैसे साफ़ सफाई पहले हम लोग किए थे उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि फिर से चकाचक हो जाए।